फ्रेंड्स अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज एक्सरसाइज 2.3 के रिमेनिंग क्वेश्चंस करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 1 किया था और क्वेश्चन नंबर 2 के हमने 5 पार्ट्स किए थे। अब इसका देखिए ये पार्ट 6 आपके पास ये है और क्वेश्चन नंबर 2 बेसिकली ये है आपके पास कि इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ 3x² - 2x + 4 = 0, फाइंड द वैल्यू ऑफ, यानी हमें ये गिवन इक्वेशन दी हुई है क्वाड्रेटिक और आपको कहा है कि अल्फा बीटा इसके रूट्स हैं और अब आपने ये वैल्यू फाइंड करनी है। फर्स्ट पार्ट में आपने जो वैल्यू फाइंड करनी है यानी पार्ट 6 में अल्फा बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर ये आपने फाइंड करनी है। तो अब देखें आपके पास इक्वेशन है 3x² - 2x + 4। तो यहाँ पर हम सपोज करते हैं कि लेट अल्फा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन। अब आपको याद होगा कि वी नो दैट सम ऑफ रूट इज इक्वल टू -b/a, यानी माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। अब सम ऑफ रूट को आप लिखते हैं अल्फा प्लस बीटा। अब यहाँ पर देखिए आपको याद होगा कि क्वाड्रेटिक की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ax² प्लस bx प्लस c = 0। अब देखिए इसमें a आपके पास 3 है, b -2 है और c आपके पास 4 है। तो अब आपके पास आ जाएगा -b/a, तो माइनस फार्मूले का b-2 है ओवर a आपके पास 3 है। तो सम ऑफ रूट आपके पास आ जाएगा 2/3, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो आ गया 2/3। उसके बाद आप लिखेंगे ऑल्सो प्रोडक्ट ऑफ रूट। आपको याद होगा ये होता है c/a। तो अब आप यहाँ लिख देंगे, देखें देयर फोर प्रोडक्ट ऑफ रूट को आप शो करते हैं अल्फा बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। सी देखिए आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके पास 3x² - 2x + 4 है। तो सी आपके पास देखिए 4 है और ए आपके पास 3 है। तो ये तो वैल्यूज आपने निकाल ली। अब देखिए हमने जो वैल्यू फाइंड करनी है वी हैव टू फाइंड वी हैव टू फाइंड द वैल्यू देखिए हमने फाइंड करनी है अल्फा बीटा का स्क्वायर और प्लस अल्फा स्क्वायर बीटा, ये आपने वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे देखें कि देयरफॉर आप अल्फा बीटा का स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर बीटा। अब देखिए एक वैल्यू आपके पास अल्फा प्लस बीटा है, दूसरी अल्फा बीटा है। अब यहाँ से अल्फा बीटा कॉमन ले लें तो ये आपके पास आ जाएगा बीटा और ये आपके पास आ जाएगा अल्फा। अब आप इसे अरेंज कर दें अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा, यानी आपने लाजमी तौर पर या सम बनाना होता है या प्रोडक्ट बनाना होता है, ठीक है। अब अल्फा बीटा आपके पास है 4/3, ये वैल्यू पुट की, और अल्फा प्लस बीटा आपके पास है 2/3। अब देखिए 2 4 * 8 हो जाएगा, 3 3 * 9। तो ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी अल्फा बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर बीटा। तो ये आपके पास इसका आंसर आ गया। अब देखिए जो नेक्स्ट पार्ट है, नेक्स्ट पार्ट देखिए जिसका पार्ट 7 है। पार्ट 7 में आपने फाइंड करनी है वैल्यू अल्फा क्यूब बीटा और प्लस अल्फा बीटा क्यूब, ये आपने वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। अच्छा अब देखिए अब आपने एग्जाम में तो कोई एक ही पार्ट दिया होगा, आपने यहाँ तक दोबारा से करना है कि द गिवन इक्वेशन इज सम ऑफ रूट निकालना, आपने प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालना है, ठीक है। तो अब आप इसके लिए क्या करेंगे, देखिए अल्फा क्यूब, इसे सिंप्लीफाई करेंगे अल्फा क्यूब बीटा प्लस अल्फा बीटा क्यूब। अब देखिए यहाँ से कॉमन आ जाएगा अल्फा और यहाँ से आ जाएगा बीटा, तो ये आपके पास बच जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अच्छा अब देखिए आपके पास एक वैल्यू होती है अल्फा प्लस बीटा की, दूसरी होती है अल्फा बीटा की।
अब आपको याद होगा कि वी नो दैट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसकी जगह हम फार्मूला रिप्लेस कर सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। यानी हमने लाजमी तौर पर या तो सम बनाना होता है या प्रोडक्ट बनाना होता है। अब ये तो आपके पास अल्फा बीटा एज इट इज आ गया। अब आप अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह लिख देंगे अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। अब आप वैल्यू रिप्लेस कर देंगे। अल्फा बीटा आपको याद है 4/3 है, तो ये आपके पास आ गया 4/3। अल्फा प्लस बीटा आपके पास है 2/3, ये 2/3 का होल स्क्वायर, फिर -2 अल्फा बीटा, ये 4/3, और ये आपने ब्रैकेट क्लोज कर दी। ठीक है, अब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे। अब ये आपके पास 4/3 तो एज इट इज आया। आप देखें स्क्वायर की वजह से 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, और 3 का स्क्वायर 9, और ये 2 4 8, और ये आपके पास आ जाएगा 3। अब देखिए आपके पास ये आ गया 4/3। अब यहाँ पर देखिए 9 आ जाएगा एलसीएम। अब ये 9 से 9 कैंसिल, 4, और 9 को 3 से डिवाइड करेंगे, 3 आएगा, 3 8 24। अब ये आपके पास आ गई देखिए 4/3, और देखिए 4 में से -24 गया, तो -20/9। अब हम मल्टीप्लाई कर देंगे। अब 4 × -20 -80, और 9 3 27, तो ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी अल्फा क्यूब बीटा और प्लस अल्फा बीटा क्यूब। ठीक है, तो ये आपके पास पार्ट 7 भी सिंप्लीफाई हो गया। अब देखिए इसका जो लास्ट पार्ट है, पार्ट 8। पार्ट 8 में जो आपने वैल्यू फाइंड करनी है, देखिए वो वैल्यू हमने फाइंड करनी है अल्फा -3 इंटू बीटा -3। इसे भी हम सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है, अब आपको याद होगा कि वी नो दैट अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपके पास आई थी 2/3, और अल्फा बीटा की वैल्यू आपके पास आई थी 4/3। अब हमने ये अल्फा-3 और बीटा-3 को ऐसे कन्वर्ट करना है, या तो अल्फा प्लस बीटा बन जाए या अल्फा बीटा बन जाए। अब देखें देयर फोर अल्फा-3 इंटू बीटा-3। अब आप इसे मल्टीप्लाई कर दें। पहले आप अल्फा को बीटा से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आपके पास अल्फा बीटा आ जाएगा। फिर अल्फा इंटू -3 अल्फा, फिर -3 इंटू बीटा -3 बीटा, और ये माइनस माइनस प्लस 3 3 9। अब देखिए आपके पास अल्फा बीटा तो एज इट इज आएगा। इन दोनों टर्म में से आप -3 ले लें कॉमन। जब आपने -3 कॉमन ले लिया, तो यहाँ ब्रैकेट में बच जाएगा अल्फा प्लस बीटा, और ये +9। अब आप वैल्यू रिप्लेस कर दें। अल्फा बीटा आपके पास है 4/3, -3 अल्फा बीटा। अल्फा बीटा देखिए आपके पास है 2/3 है, तो ये +9। अब देखिए आपके पास आ गया 4/3, और ये माइनस, देखिए ये आपके पास 3 से 3 हो जाएगा कैंसिल, तो ये आपके पास आ गया -2, और +9। अब ये 4/3 +9 -2 +7 आ जाएगा। अब 3 आप ले लें एलसीएम, तो ये 4 और 7 3 21, तो 4 + 21 आपके पास आ जाएगी वैल्यू 25/3। तो ये आपके पास वैल्यू आ गई अल्फा-3 इंटू बीटा-3। तो ये आपके पास वैल्यू आ गई पार्ट 8 का।
अच्छा, अब देखिए स्टूडेंट्स, अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 है। अब इसमें आपको देखिए रूट्स दिए होंगे और इक्वेशन आपको फाइंड करनी होगी। तो अब आप देखिए, अब आपने याद रखना है, यहाँ पे देखिए लिखते हैं कि इफ रूट्स आर गिवन, इफ रूट्स आर गिवन एंड वी हैव टू फाइंड इक्वेशन। अब देखिए हम यहाँ सपोज करते थे कि हम एक सपोज कर लेते हैं, देखें लेट, एक रूट हम सपोज कर लेते हैं लेट एक्स इज इक्वल टू अल्फा, और दूसरा हम सपोज कर लेते हैं एक्स इज इक्वल टू बीटा। अब देखिए, अब आप अल्फा को यहाँ पर लें, एक्स माइनस अल्फा इक्वल टू 0, इसे आप 1 का नाम दे दें। और फिर आपके पास एक्स माइनस बीटा इक्वल टू 0, इसे आप 2 का नाम दे दें। यानी आपने एक रूट सपोज किया अल्फा और दूसरा सपोज किया बीटा। अब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो जब आप मल्टीप्लाई कर देंगे, देखें देयर फोर एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इक्वल टू 0, ठीक है। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर दें, अब देखिए एक्स स्क्वायर आ जाएगा माइनस बीटा एक्स माइनस अल्फा एक्स, और माइनस माइनस प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 0। अब देखिए एक्स स्क्वायर, यहाँ से आप माइनस साइन माइनस एक्स कॉमन ले लें, ठीक है। जब आप माइनस एक्स कॉमन ले लेंगे तो ये आपके पास अल्फा प्लस बीटा, और ये प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 0। तो ये एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 0। तो अब देखिए स्टूडेंट्स, आपने याद रखना है कि अगर आपको इक्वेशन दी हो, तो ये रूट्स दिए हो और आपने इक्वेशन फाइंड करनी हो, तो ये फार्मूला यूज करेंगे। अब आपको याद है कि अल्फा प्लस बीटा आपके पास होता है सम ऑफ रूट, ठीक है। और अल्फा बीटा आपके पास होता है प्रोडक्ट ऑफ रूट। इसे हम यूं भी लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट इंटू एक्स और प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट। तो अब आपने याद रखना है कि अगर आपको इक्वेशन, अगर आपको रूट्स गिवन हो और आपने इक्वेशन फाइंड करनी हो, तो उसका फार्मूला ये होता है, ठीक है। जैसे मैं कहता हूँ आपको कि रूट्स आपके पास 2 और 3 हैं, तो अब आपको इक्वेशन फाइंड करनी है। तो ये फार्मूला देखिए आपके पास ये है एक्स स्क्वायर और फिर माइनस सम ऑफ रूट। तो रूट आपके पास 2 + 3 है इंटू एक्स, और प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट 2 × 3 इक्वल टू 0। देखिए ये आपके पास इक्वेशन आ जाएगी एक्स स्क्वायर 2 + 3 आपके पास आ जाएगा 5x, और 2 × 3 = 6। अगर रूट्स 2 और 3 हैं और आपको इक्वेशन फाइंड करनी है, तो आप इस फार्मूले में पुट करके ये इक्वेशन फाइंड कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए इसका ये क्वेश्चन नंबर आपके पास है 3। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में रूट्स आपके के पास अल्फा बीटा ही की फॉर्म में, ठीक है। इसे हम कहते हैं सिमेट्रिक रूट्स। अब ये क्वेश्चन नंबर 3 है कि इफ अल्फा कॉमा बीटा आर द रूट्स ऑफ 7x² + 10x + 7 इक्वल टू 0, फॉर्म द इक्वेशन, फॉर्म द इक्वेशन
whose roots are। देखिए जो फर्स्ट इसमें है कि अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, नंबर टू में 1/अल्फा 1/बीटा, फिर पार्ट थ्री में आपके पास है अल्फा क्यूब बीटा, फिर अल्फा बीटा क्यूब, और फिर और भी डिफरेंट पार्ट्स हैं। तो पहले हम ये तीन पार्ट करते हैं, उसके बाद फिर हम करेंगे, ठीक है। तो अब देखिए आपने क्या करना है कि तमाम पार्ट्स में तो जो है ना ये वर्किंग तो आपने सेम करनी है, ठीक है। तो पहले स्टेप में हम यहाँ लिखेंगे द गिवन इक्वेशन इज, द गिवन इक्वेशन इज, देखिए आपके पास इक्वेशन ये है 7x² प्लस 10x प्लस 7 इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ क्वेश्चन में गिवन है कि अल्फा बीटा इसके रूट्स हैं, तो हम यहाँ लिख लेंगे कि सिंस अल्फा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन, देयरफॉर, अब आपको याद होगा कि वी नो दैट सम ऑफ रूट होता है -b/a, तो दिस इंप्लाइज दैट अल्फा प्लस बीटा। अब देखिए -b आपके पास है 10, ये -10, और ये आपके पास है 7, क्योंकि आपको याद होगा कि आप स्टैंडर्ड फॉर्म से जब इक्वेट करते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म ये होती है, देखिए ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। इससे हमेशा आप इक्वेट करके ए बी सी निकालते हैं। तो देखिए ये आपके पास आ गई वैल्यू किसकी, अल्फा प्लस बीटा की, ठीक है। आपने ये तमाम पार्ट्स में यूज करनी है, ठीक है। उसके बाद देखिए हम यहाँ लिखेंगे ऑल्सो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ये c/a, इसे हम लिखते हैं अल्फा बीटा। और देखिए c आपके पास 7 है और a भी 7 है, तो ये 7 से 7 कट जाएगा, 1 आ जाएगा, तो आपके पास अल्फा बीटा की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 1। तो ये आपके पास आ गई प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। अच्छा आप देखिए स्टूडेंट्स, तमाम पार्ट्स में आपने यहाँ तक वर्किंग आपने सेम करनी है, ठीक है। एग्जाम में एक ही पार्ट दिया होगा, इस वजह से आप उसके लिए सबको सॉल्व करें, उसे आप सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब हम यहाँ लिखेंगे गिवन न्यू रूट्स आर, गिवन न्यू रूट्स आर। अब देखिए फर्स्ट पार्ट में आपके पास ये है कि अल्फा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपके पास गिवन न्यू न्यू रूट्स है। तो अब देखिए गिवन न्यू रूट्स आपके पास है अल्फा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर। अब आप यहाँ लिखेंगे जो रिक्वायर्ड इक्वेशन होगी ना, आपने ये याद रखना है, रिक्वायर्ड जब न्यू रूट्स हो तो रिक्वायर्ड इक्वेशन ये होगी, लेट बी रिक्वायर्ड इक्वेशन इज, तो रिक्वायर्ड देखिए इक्वेशन आपके पास ये होगी x² माइनस सम ऑफ न्यू रूट्स इनटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ न्यू रूट्स इक्वल टू 0। n का मतलब है न्यू, जो न्यू है, ठीक है, नए रूट्स है। तो अब आप देखें यहाँ लिख लेंगे, इसे आप इक्वेशन 1 का नाम दे दें। तो देयर फोर देखें पहले आप सम ऑफ न्यू रूट्स, देखिए ये आपके पास अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब देखिए जो आपके पास वैल्यू अल्फा प्लस बीटा -10/7 है,
अब आपको याद होगा कि इसके लिए हम क्या करते हैं, इसे हम लिखते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। ठीक है। अब अल्फा प्लस बीटा देखिए आपके पास था, अल्फा प्लस बीटा आपके पास है -10/7, ये होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा आपके पास 1 है। अब देखिए आपके पास -10 का स्क्वायर आपका 100 आ जाएगा, 7 का स्क्वायर 49, और ये -2, तो ये आपके पास देखिए 49 आ गया एलसीएम, ये 100, और 49 इंटू 2 आपके पास आएगा 98। तो 98, 100 में से 98 गया तो 2/49। तो ये आपके पास आ गया सम ऑफ न्यू रूट्स। अब हम निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ न्यू रूट्स। ठीक है। अब ऑल्सो, अब प्रोडक्ट ऑफ न्यू रूट्स, ये अल्फा स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय बीटा स्क्वायर। अब दोनों के ऊपर स्क्वायर है तो आप लिख देंगे अल्फा बीटा का होल स्क्वायर। अल्फा बीटा देखिए आपके पास 1 था, ठीक है ना। देखिए आपको याद होगा कि अल्फा प्लस बीटा आपके पास था -10/7, और अल्फा बीटा आपके पास 1 था, ठीक है। तो अब आप जब यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे अल्फा बीटा 1, ये 1 का स्क्वायर 1, तो ये आपके पास आ गया प्रोडक्ट ऑफ न्यू रूट्स। 1 का स्क्वायर देखिए 1 ही होता है, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया प्रोडक्ट ऑफ न्यू, ये आपके पास आ गया 1। अब हम ये सम और जो प्रोडक्ट है ये इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे, ठीक है। अब हम यहाँ लिखेंगे नाउ पुटिंग इन द वैल्यूज of sum of new roots and product of new roots in equation 1। अब देखिए आपके पास देयरफॉर इक्वेशन 1 ये थी, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ न्यू रूट्स देखिए आपके पास आया है 2/49 इंटू एक्स, और प्रोडक्ट ऑफ न्यू रूट्स आपके पास आया है 1 इक्वल टू 0। अब देखिए 49 एलसीएम आ जाएगा, तो यहाँ लिख देंगे मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 49, ठीक है। तो देखिए ये आपके पास देयरफॉर आ जाएगा 49 एक्स स्क्वायर, और ये 49 से 49 2x, और यहाँ पर 49 इक्वल टू 0। तो ये आपके पास आ जाएगी रिक्वायर्ड इक्वेशन, ठीक है। अब देखिए जो पार्ट 2 है, पार्ट 2 में देखिए न्यू रूट्स आपके पास ये हैं 1/अल्फा एंड 1/बीटा। अब आपने यहाँ तक सेम करना है, ठीक है। सम सम ऑफ रूट्स निकालना है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालना है, फिर गिवन न्यू रूट्स आपके पास ये हैं, तो यहाँ से अब हम चेंज करते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 2 जो है, गिवन न्यू रूट्स आर 1/अल्फा एंड 1/बीटा। अच्छा स्टूडेंट्स, आपको याद होगा कि वी नो दैट जो आपके पास अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू थी वो आपके पास थी -10/, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपके पास थी -10/7, और अल्फा बीटा आपके पास थी 1, ठीक है। अब गिवन न्यू रूट्स ये हैं, तो रिक्वायर्ड इक्वेशन आपको याद है कि ये होती है, रिक्वायर्ड इक्वेशन इज वी नो दैट रिक्वायर्ड इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ न्यू रूट्स इनटू एक्स
प्लस प्रोडक्ट ऑफ न्यू रूट्स इक्वल टू 0, इसे आपने 1 का नाम दिया, ठीक है। अब हमने पहले तो सम ऑफ न्यू रूट्स निकालना है और फिर प्रोडक्ट ऑफ न्यू रूट्स निकालना है, और दोनों को पुट कर देना इक्वेशन नंबर 1 में। तो पहले सम ऑफ न्यू रूट्स, अब देखिए 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। अब आप यहाँ पे एल्सियम ले लेंगे अल्फा बीटा। अब अल्फा से अल्फा कैंसिल, बीटा प्लस अल्फा, और इसे आप अरेंज करके अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा आपके पास वैल्यू है -10/7, और अल्फा बीटा आपके पास 1 है, तो ये -10/7, ये आपके पास आ गई वैल्यू सम ऑफ न्यू रूट्स। उसके बाद ऑल्सो प्रोडक्ट ऑफ न्यू रूट्स, तो प्रोडक्ट ऑफ न्यू रूट्स जब आप निकालेंगे, देखिए 1/अल्फा मल्टीप्लाई बाय 1/बीटा, तो ये आपके पास 1/अल्फा बीटा आ जाएगा, और 1/अल्फा बीटा 1, द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा बीटा की वैल्यू 1, तो ये आपके पास आ गई, ठीक है। तो सम ऑफ न्यू रूट्स भी आ गया, प्रोडक्ट ऑफ न्यू रूट्स भी आ गया। अब आप ये इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे, पुट सम ऑफ न्यू रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ न्यू रूट्स इन इक्वेशन 1। देखिए जब आप इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, देयरफॉर इक्वेशन 1 implies दैट एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट, आप न्यू रूट्स आपके पास आ गई -10/7, तो ये -10/7 इंटू एक्स, और प्रोडक्ट ऑफ न्यू रूट्स आपके पास आया 1 इक्वल टू 0। अब आप कर देंगे मल्टीप्लाइंग बाय 7, 7 को एलसीएम आ रहा है, अब आपने 7 से मल्टीप्लाई कर देना बोथ साइड, तो देयर फोर ये आपके पास आ जाएगा 7x², ये माइनस माइनस +10, 7 से 7 कैंसिल एक्स, और ये 7 × 7 और 0 मल्टीप्लाई बाय 7, तो ये इक्वेशन आपके पास आ जाएगी 7x² प्लस 10x प्लस 7 इक्वल टू 0। तो ये आपके पास आ जाएगी न्यू इक्वेशन, जिसके रूट्स आपके पास 1/अल्फा और 1/बीटा है, ठीक है। अब आज इसका पार्ट 3। अब पार्ट 3 में देखिए गिवन न्यू रूट्स आपके पास ये है, गिवन न्यू रूट्स आर अल्फा³ इंटू बीटा, और फिर आपके पास अल्फा बीटा³ है, ठीक है। अब ये गिवन रूट्स है, और आपको याद होगा कि वी नो दैट अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपके पास थी -10/7, और अल्फा बीटा की वैल्यू आपके पास थी 1, ठीक है। अब आप देखें यहाँ पे पहले सम ऑफ न्यू रूट्स निकले, इक्वेशन आपको याद होगा कि वी नो दैट इक्वेशन आपके पास ये होती थी x² माइनस सम ऑफ न्यू रूट्स इंटू एक्स और प्लस प्रोडक्ट ऑफ न्यू रूट्स इक्वल टू 0, ये इक्वेशन नंबर 1। तो पहले हम सम ऑफ न्यू रूट्स निकालेंगे, तो देयरफॉर सम ऑफ न्यू रूट्स पहले, अब आप इनको ऐड कर देंगे अल्फा³ बीटा प्लस अल्फा बीटा³ अब देखिए कॉमन आपके पास आ रहा है अल्फा बीटा कॉमन ले लें, ये आ जाएगा अल्फा² प्लस बीटा²। अच्छा, अब आपको याद होगा कि जहाँ पर भी अल्फा² प्लस बीटा² आए, ये आपने क्वेश्चन नंबर 2 में भी इसकी वैल्यू पुट की थी, अल्फा बीटा तो एज इट इज आ गया, यहाँ पे हम लिख देंगे अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। जब भी अल्फा² प्लस बीटा² आएगा, तो अब आपने पुट कर देना अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। अब देखिए अल्फा बीटा आपके पास 1 है, अल्फा प्लस बीटा -10/7 होल स्क्वायर, और फिर -2 अल्फा बीटा आपके पास 1 है। अब देखिए आपके पास ये आ गया 1, तो लिखने की जरूरत नहीं है, -10 का स्क्वायर आ जाएगा 100,
ओवर 7 का स्क्वायर 49 और ये -2 बनना 2। अब यहाँ पर देखिए 49 आपके पास आ जाएगा एलसीएम। अब ये 49 से 49 कैसे 100 आ गया, 49 इंटू 2 98। तो ये आपके पास आ जाएगा 2/49। तो ये आपके पास सम ऑफ न्यू रूट्स। अब हम निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ न्यू रूट्स। अब ऑल्सो प्रोडक्ट ऑफ न्यू रूट्स। अब देखिए अल्फा क्यूब इंटू बीटा और मल्टीप्लाई बाय अल्फा बीटा क्यूब। अब देखिए आपके पास ये आ जाएगा अल्फा रेज टू दी पावर 4, अल्फा क्यूब इंटू अल्फा, अल्फा रेज टू दी पावर 4, बीटा इंटू बीटा रेज टू दी पावर 4। अब दोनों की पावर सेम है तो इसे हम लिख सकते हैं अल्फा बीटा होल पावर 4। अब अल्फा बीटा की वैल्यू देखिए आपके पास 1 है, तो 1 की पावर 4। तो ये आपके पास आ जाएगा प्रोडक्ट ऑफ न्यू रूट्स। ये आपके पास 1 वैल्यू आ गई, ठीक है। 1 की पावर 4 1 ही आपके पास होगी। अब हम ये सम और प्रोडक्ट पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में। और हम यहाँ लिखेंगे पुट सम ऑफ न्यू रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ न्यू रूट्स इन इक्वेशन 1। अब देखिए इक्वेशन 1 आपके पास ये आ जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस, तो सम ऑफ न्यू रूट्स आपके पास है 2/49। तो ये 2/49 इंटू एक्स। और प्रोडक्ट ऑफ न्यू रूट्स आपके पास आया 1 इक्वल टू 0। अब देखिए एलसीएम आपके पास आ रहा 49। आप दोनों तरफ 49 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो मल्टीप्लाई बाय 49। तो अब ये आपके पास आ जाएगा देयरफॉर 49x²। अब ये 49 से 49 कैंसिल 2x, और ये 49 इंटू 1 49 और 0 मल्टीप्लाई बाय 49। ये इक्वेशन आपके पास आ जाएगी देखिए 49x² -2x प्लस 49 इक्वल टू 0। यानी वो इक्वेशन जिसके रूट्स आपके पास अल्फा क्यूब बीटा और अल्फा बीटा क्यूब है, तो वो उसकी इक्वेशन ये हो जाएगी, ठीक है। दिस इज रिक्वायर्ड इक्वेशन। अब आ जाए पार्ट जो है आपका 4। देखिए पार्ट 4 आपके पास है अल्फा -1/अल्फा और बीटा -1/बीटा। अब आपके पास रूट्स ये है, ठीक है। अब आपको याद होगा कि वी नो दैट जो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपके पास थी -10/7, और अल्फा बीटा आपके पास आया था 1, ठीक है। तो अब न्यू रूट्स ये हैं, तो रिक्वायर्ड इक्वेशन आपको याद है ये होती थी, ठीक है। रिक्वायर्ड इक्वेशन इज x² माइनस सम ऑफ न्यू रूट्स इनटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ न्यू रूट्स इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 1। तो पहले हम फाइंड करेंगे सम ऑफ न्यू रूट्स, ठीक है। तो सम ऑफ न्यू रूट्स, तो ये अल्फा -1/अल्फा प्लस बीटा -1/बीटा। अब आप इसे अरेंज कर दें, अल्फा प्लस बीटा आप एक साथ लिख दें और ये माइनस साइन कॉमन लेके 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। अच्छा अब देखें, आप यहाँ पे भी एलसीएम ले लें। अब ये अल्फा प्लस बीटा और ये माइनस अल्फा बीटा, देखिए आपके पास आ जाएगा एलसीएम, ये बीटा प्लस अल्फा। बीटा प्लस अल्फा, ये अल्फा प्लस बीटा सेम एक ही होता है। अब आप वैल्यूज पुट कर देंगे। अल्फा प्लस बीटा आपके पास -10/7 है,
ये आ गया -10/7। तो ये माइनस अल्फा प्लस बीटा -10/7 और अल्फा बीटा आपके पास 1 है। अब देखिए आपके पास आ जाएगा -10/7। अब ये माइनस माइनस प्लस आपके पास आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा, देखिए माइनस माइनस +10/7। तो देखिए ये आपके पास ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये -10/7 +10/7 कैंसिल। तो ये आपके पास सम ऑफ न्यू रूट्स, ये वैल्यू आपके पास आ गई 0। ठीक है, उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ न्यू रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ न्यू रूट्स देखिए आपके पास α-1/α और मल्टीप्लाई बाय β-1/β। अब हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए पहले अल्फा जब बीटा से होगा तो ये आपके पास आ गया अल्फा बीटा। अब बारी अल्फा जब मल्टीप्लाई होगा -1/बीटा से, तो -α/बीटा। और फिर देखिए ये माइनस जब 1/अल्फा होगा बीटा से मल्टीप्लाई, तो -β/अल्फा। और ये माइनस माइनस +1/अल्फा बीटा। अब देखिए इसे हम अरेंज कर देते हैं, अल्फा बीटा और ये +1/अल्फा बीटा आ गया। ठीक है, ये अल्फा प्लस बीटा और +1/अल्फा बीटा। अब आप यहाँ से माइनस साइन कॉमन ले लें, अल्फा/बीटा +β/अल्फा। अब देखिए वैल्यूज हम एक साथ ही पुट करेंगे, अल्फा बीटा +1/अल्फा बीटा एज इट इज आ गया। अब आप यहाँ ये माइनस साइन, यहाँ से अल्फा बीटा अब ले लेंगे एल्सियम। अब बीटा से बीटा कैंसिल, अल्फा स्क्वायर और अल्फा से अल्फा कैंसिल, बीटा इंटू बीटा, बीटा स्क्वायर। अब नेक्स्ट स्टेप में देखिए हम लोग क्या करेंगे, अल्फा बीटा +1/अल्फा बीटा। फिर देखिए माइनस, अब यहाँ पर आपको याद होगा कि अल्फा प्लस बीटा की जगह हम हमेशा पुट करते हैं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह पर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा और अपॉन में अल्फा बीटा। अब हम तमाम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। अल्फा बीटा देखिए 1 है, +1/अल्फा बीटा भी 1 है। फिर देखिए माइनस, अब आपके अल्फा प्लस बीटा है -10/7। फिर -2 अल्फा बीटा आपके पास 1 है, ओवर अल्फा बीटा भी आपके पास 1। अब देखिए ये आपके पास 1 + 1, ये आपके पास देखिए आ जाएगा 2। ये माइनस -10 का स्क्वायर 100 ओवर 7 का स्क्वायर 49 और ये -2। अब पॉन में 1 है, उसकी लिखने की जरूरत नहीं है। अब देखिए आ गया 2। अब यहाँ पर 49 आ जाएगा एल्सियम। अब ये 100 माइनस 49 × 2 98। तो अब देखिए आपके पास आ जाएगा 2 माइनस 100 माइनस 98, आपके पास आ जाएगा 2 ओवर 49। अब आप यहाँ पर 49 ले लें एल्सियम, तो 49 × 2 हो गया 98 और ये -2। अब देखिए आपके पास ये आ जाएगा 98 - 2 96 ओवर 49। तो ये आपके पास आ गया प्रोडक्ट ऑफ न्यू रूट्स। अब हम ये वैल्यूज पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में। तो पुटिंग दीज वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 1। अब आपको याद होगा इक्वेशन 1 ये थी एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ न्यू रूट्स। तो सम ऑफ न्यू रूट्स देखिए आपके पास आया है 0। तो ये आपके पास आ गया 0 और इंटू एक्स। फिर प्लस प्रोडक्ट ऑफ न्यू रूट्स आपके पास आ गया 96 ओवर 49 इक्वल टू 0। अब देखिए हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। देखिए ये आ गया एक्स स्क्वायर, ये -0 +96 ओवर 49
और फिर नेक्स्ट स्टेप में आप इसे लिख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस 96/49 इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम इसे कर देंगे मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 49, तो मल्टीप्लाई बाय 49। देखिए ये आपका इक्वेशन आ जाएगी, देयर फोर 49x² और प्लस 96 इज इक्वल टू 0 मल्टीप्लाई बाय 49। तो रिक्वायर्ड इक्वेशन आ जाएगी 49x² प्लस 96 इज इक्वल टू 0। देखिए ये रिक्वायर्ड आपके पास आ गई रिक्वायर्ड इक्वेशन, और ये इक्वेशन होती है प्योर कोऑर्डिनेट की इक्वेशन, आपको याद है ना, कि जिसमें एक्स ना हो यानी बी ना हो, उसे हम कहते हैं प्योर कोऑर्डिनेटिक इक्वेशन। तो ये था आपका पार्ट 4। अब हम करते हैं पार्ट 5। ठीक है, अब देखिए जो पार्ट 5 आपके पास है, पार्ट 5 है 2α+1 और 2β+1। अब गिवन न्यू रूट्स ये हैं। ठीक है, ये न्यू रूट्स है। अब आपको याद होगा कि वी नो दैट, देखिए जो सम ऑफ रूट अल्फा प्लस बीटा, ये आपके पास -10/7 वैल्यू थी, और अल्फा बीटा आपके पास 1 था। ठीक है, अब रिक्वायर्ड इक्वेशन आपको याद है, ये होती है रिक्वायर्ड इक्वेशन x² माइनस सम ऑफ न्यू रूट्स इनटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ न्यू रूट्स इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 1। अब हमने पहले सम ऑफ न्यू रूट्स निकालना है, तो सम ऑफ न्यू रूट्स, ये 2α+1 और +2β+1। अब आप इसे अरेंज कर देंगे, 2α+2β और 1+1 होता है 2। अब आप यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे, अल्फा प्लस बीटा और ये +2। अब देखिए यहाँ आ जाएगा 2, अल्फा प्लस बीटा बराबर है -10/7 +2। अब आप यहाँ पे 7 ले लें एलसीएम, अब 7 से 7 कैंसिल, 2 × -10 -20 और 2 7 × 14। तो सम ऑफ न्यू रूट्स आपके पास आ जाएगा -20 + 14 -6। ये आपके पास आ गया सम ऑफ न्यू रूट्स। अब हम निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ न्यू रूट्स, ऑल्सो प्रोडक्ट ऑफ न्यू रूट्स। तब देखिए न्यू रूट्स आपके पास थे 2α+1 और 2β+1। इनको मल्टीप्लाई करेंगे, या तो हम अल्फा प्लस बीटा बनाएंगे या अल्फा बीटा बनाएंगे। ठीक है, अब ये 2 टू द 4 अल्फा बीटा, अब ये +2 अल्फा, फिर ये +2 बीटा और 1 1 अब देखिए ये आपके पास आ गया 4 अल्फा बीटा। अब यहाँ से आप 2 कॉमन ले लें, अल्फा प्लस बीटा ये +1। अब देखिए आ गया 4 अल्फा बीटा बराबर आपके पास 1, फिर ये 2 अल्फा बीटा -10/7 का +1। ठीक है, अब ये देखिए 4 1 द 4, 4 + 1 आ जाएगा 5, और ये 10 टू द -20/7। अब 7 हम ले लेते हैं एलसीएम, 7 5 द 35, और ये 7 से 7 कैंसिल आ जाएगा 20। 35 में से 20 गया तो आपके पास आ जाएगा 15/7। तो ये आपके पास आ गया सम ऑफ न्यू रूट्स।
अब हम निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ न्यू रूट्स। तो ऑल्सो प्रोडक्ट ऑफ न्यू रूट्स, ठीक है। तो ये तो हम निकाल चुके हैं, देखिए सम ऑफ न्यू रूट्स निकाल चुके हैं, प्रोडक्ट ऑफ न्यू रूट्स निकाल चुके हैं, ठीक है। अब ये वैल्यूज हम पुट कर देंगे क्वेश्चन नंबर 1 में, अगर प्रोडक्ट ऑफ न्यू रूट्स है, ठीक है। पुटिंग दीज वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 1, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ न्यू रूट्स हमने निकाला -6/7। तो देखिए ये आपके पास आ जाएगा -6/7 इंटू एक्स, और प्रोडक्ट ऑफ न्यू रूट्स हमने निकाला है 15/7 इक्वल टू 0। अब आप दोनों तरफ 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 7। देखिए जब आप 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो देयर फोर ये आ जाएगा 7x², ये माइनस माइनस प्लस 6x, ये 7 से 7 कैंसिल 15, और ये 0 मल्टीप्लाई बाय 7। अब ये 7x² प्लस 6x प्लस 15 इक्वल टू 0। तो ये आपके पास आ जाएगी न्यू रिक्वायर्ड इक्वेशन, जिसके रूट्स आपके पास हैं 2α+1 और कॉमन 2β+1। अब आ जाए पार्ट 6। अब पार्ट 6 में आपके पास न्यू रूट्स ये है। अच्छा ये आपने याद रखना, आपको मैंने पहले भी बताया है कि आपने जो ना सम ऑफ रूट्स ऑफ यानी अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा तक आप तमाम पार्ट्स में सेम करेंगे, ठीक है। एग्जाम में तो क्योंकि एक ही क्वेश्चन दिया गया तो आपने उसको फिर वो पूरा तरतीब से सॉल्व करना है। तो अब गिवन न्यू रूट्स आपके पास देखें ये है अल्फा अपॉन बीटा एंड बीटा अपॉन अल्फा। तो अब आपको याद होगा कि वी नो दैट, देखें कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपके पास थी -10/7, और अल्फा बीटा आपके पास था 1। अब रिक्वायर्ड इक्वेशन आपको याद है कि रिक्वायर्ड इक्वेशन इज x² माइनस सम ऑफ न्यू रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ न्यू रूट्स इक्वल टू 0। इसे अपनी इक्वेशन नंबर 1 का नाम देना, ठीक है। अब पहले हम निकालेंगे सम ऑफ न्यू रूट्स। देखिए अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा। अब यहाँ पर अल्फा बीटा आ जाएगा एल्सियम। अब बीटा से बीटा कैंसिल, अल्फा स्क्वायर, अल्फा से अल्फा कैंसिल, बीटा बचेगा बीटा इंटू बीटा, बीटा स्क्वायर। अब आप इसे लिख देंगे अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा और डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा। अब आप इनकी वैल्यूज पुट कर देंगे। अल्फा प्लस बीटा तो बराबर है -10/7, ये आपने पुट कर दिया, -2 अल्फा बीटा 1 है, और डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा भी आपके पास 1 है। अब देखिए -10 का स्क्वायर आपके पास हो जाएगा 100, 7 का स्क्वायर 49, ये -2। अब नीचे 2 लिखने की जरूरत नहीं है। अब ये आ गया 49। अब 49 से 49 कैसे 100 आ जाएगा, और 49 इंटू 2 98। तो ये आपके पास सम ऑफ न्यू रूट्स आपके पास आ जाएगी 100 - 98 2/49। तो ये वैल्यू आपके पास आ गई सम ऑफ न्यू रूट्स। अब आपने प्रोडक्ट ऑफ न्यू रूट्स, ऑल्सो प्रोडक्ट ऑफ न्यू रूट्स, देखिए ये आपके पास थी, देखिए न्यू रूट्स आपके पास अल्फा अपॉन बीटा और मल्टीप्लाई बाय बीटा अपॉन अल्फा था। अब देखेंगे अल्फा से अल्फा कैंसिल, बीटा से बीटा,
तो प्रोडक्ट ऑफ न्यू रूट्स आपके पास 1 आ गया, ठीक है। अब हम ये वैल्यूज पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में। तो पुटिंग दीज वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन 1 देखिए आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ न्यू रूट्स आपके पास आ गया 2/49 इंटू एक्स, और प्रोडक्ट ऑफ न्यू रूट्स आपके पास 1 आया है इक्वल टू 0। अब आप दोनों तरफ 49 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 49। जब आप 49 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगी देयर फोर 49x² माइनस 2x प्लस 49, और 0 से 49 मल्टीप्लाई होकर 0 ही हो जाएगा। तो ये आपके पास आ जाएगी रिक्वायर्ड इक्वेशन। अब देखिए इसका पार्ट 7 है। अब पार्ट 7 में आपके पास न्यू रूट्स ये है। पार्ट 7 में न्यू रूट्स आर अल्फा प्लस बीटा और फिर कॉमा 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, ठीक है। अब थोड़ा रिकॉल कर लेते हैं कि आपको याद होगा कि वी नो दैट अल्फा प्लस बीटा आपके पास वैल्यू थी -10/7, और अल्फा बीटा आपके पास 1 आया था। C/A आया था, C भी आपके पास 7 था और A भी 7 था, 7 से 7 कैंसिल होकर 1 आया था। अब आपके पास रिक्वायर्ड इक्वेशन आपको याद होगा कि ये थी, रिक्वायर्ड इक्वेशन इज x² माइनस सम ऑफ न्यू रूट्स इनटू x और प्लस प्रोडक्ट ऑफ न्यू रूट्स इक्वल टू 0। इसे आपने इक्वेशन 1 का नाम दिया था, ठीक है। तो अब हम पहले फाइंड कर लेंगे सम ऑफ न्यू रूट्स। अब देखिए सम ऑफ न्यू रूट्स जब लिखेंगे, अब रूट्स न्यू आपके पास अल्फा प्लस बीटा है, और फिर ये प्लस 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। अब ये तो देखिए अल्फा प्लस बीटा ऑलरेडी बना हुआ है, इसको हम ऐसे ही रहने देंगे, और यहाँ पे हम एलसीएम ले लेंगे अल्फा बीटा। अब अल्फा से अल्फा कैंसिल, ये आपके पास आ जाएगा बीटा, और ये बीटा से बीटा कैंसिल, आपके पास अल्फा आ जाएगा। तो अब देखिए अल्फा प्लस बीटा आपके पास था -10/7, फिर प्लस बीटा प्लस अल्फा, अल्फा प्लस बीटा सेम ही टर्म होती है, तो ये भी -10/7, और अल्फा बीटा 1 आ गया। अब देखिए आपके पास आ जाएगा -10/7, और ये प्लस माइनस -10/7। अब देखिए 7 आपके पास आ जाएगा एलसीएम। अब ये -10 तो -10 -20/7। तो ये आपके पास वैल्यू आ गई सम ऑफ न्यू रूट्स। अब हमने वैल्यू निकालनी है प्रोडक्ट ऑफ न्यू रूट्स। अब हम ये लिखेंगे नाउ अब प्रोडक्ट ऑफ न्यू रूट्स। अब देखिए आपके पास रूट्स ये अल्फा प्लस बीटा है, और इनटू 1/अल्फा प्लस 1/बीटा है। अब इनको भी मल्टीप्लाई करके, अच्छा अब देखिए इसलिए भी जो है ना हम इनको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। देखिए अल्फा प्लस बीटा हम ऐसे ही रखेंगे एज इट इज, और यहाँ पे हम ले लेंगे एलसीएम अल्फा बीटा। अब ये बीटा प्लस अल्फा आ जाएगा। अब अल्फा प्लस बीटा आपके पास था देखें -10/7, और फिर देखिए बीटा प्लस अल्फा, ये अल्फा प्लस बीटा -10/7, और अल्फा बीटा 1 है। अब देखिए आपके पास ये आ गया माइनस माइनस प्लस, 10 10 द 100 आ गया, और 7 का 7 × 7 49। तो ये आपके पास प्रोडक्ट ऑफ न्यू रूट्स।
अब हम ये वैल्यूज पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में। तो आप लिख देंगे पुटिंग दीज वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 1, जो रिक्वायर्ड इक्वेशन है। एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ न्यू रूट्स हमने निकाला था -20/7। ये -20/7 इंटू एक्स, और प्लस प्रोडक्ट ऑफ न्यू रूट्स हमने निकाला है 100/49। अब आप यहाँ पर 49 से दोनों मल्टीप्लाई कर दें, या 49 हम एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है। ये 49 एलसीएम आ गया। अब यहाँ आ जाएगा 49x²। अब ये माइनस माइनस प्लस। अब 49 को 7 से डिवाइड करें तो 7 आएगा, और 7007 टू द 14 तो 140x। ये 49 से 49 कैंसिल, 1 आएगा, और 1 इंटू 100 आ जाएगा, 100 इक्वल टू 0। अब ये 49 यहाँ पर मल्टीप्लाई और हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो इक्वेशन आ जाएगी 49x² प्लस 140x प्लस 100 इज इक्वल टू 0 मल्टीप्लाई बाय 49। तो रिक्वायर्ड इक्वेशन आपके पास आ जाएगी 49x² प्लस 140x प्लस 100 इक्वल टू 0। तो ये वो इक्वेशन आ गई है जिसके रूट्स अल्फा प्लस बीटा एंड 1/अल्फा प्लस 1/बीटा है। तो ये आप लिख देंगे इज रिक्वायर्ड इक्वेशन। अब आ जाए इसका पार्ट 8। काफी बड़ा क्वेश्चन था, ठीक है। अब देखिए इसका जो पार्ट 8 आपके पास ये है। गिवन न्यू रूट्स आर। देखिए गिवन न्यू रूट्स आपके पास है अल्फा स्क्वायर प्लस 1 एंड बीटा स्क्वायर प्लस 1। अब आपको याद होगा कि वी नो दैट अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपके पास थी -10/7, और अल्फा बीटा की वैल्यू आपके पास थी 1, ठीक है। अब रिक्वायर्ड इक्वेशन आपको याद है कि रिक्वायर्ड इक्वेशन इज x² माइनस सम ऑफ न्यू रूट्स इंटू एक्स, और प्लस प्रोडक्ट ऑफ न्यू रूट्स इक्वल टू 0। इसे आप इक्वेशन नंबर 1। तो पहले हम सम ऑफ न्यू रूट्स निकाल लेते हैं। तो सम ऑफ न्यू रूट्स अल्फा स्क्वायर प्लस 1 प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 1। अब आप इसे अरेंज कर दें। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर एक साथ लिख दें, और 1 प्लस 1 आपके पास आ जाएगा 2। अब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह पर हम लिख देंगे अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, ये +2। यानी आपको याद होगा कि जहाँ पर भी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आना है, तो आपने वहाँ पर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर फार्मूला पुट कर देना, ठीक है। तो अब अल्फा प्लस बीटा बराबर है -10/7, ये आ गया स्क्वायर, -2 अल्फा बीटा आपके पास 1 है, तो ये +2। अब देखिए इसे हम लिख देंगे -10 का स्क्वायर 100/7, और ये -2, ठीक है, और फिर ये +2। अब ये -2 +2 तो आप कैंसिल कर देंगे, तो ये आपके पास आ जाएगा 100/7। ये आपके पास सम ऑफ न्यू रूट्स। अब हमने निकालना है प्रोडक्ट ऑफ न्यू रूट्स, यानी हमने इन दोनों रूट्स को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो ऑल्सो प्रोडक्ट ऑफ न्यू रूट्स इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय बीटा स्क्वायर प्लस 1। अब इनको मल्टीप्लाई करके या तो हम अल्फा प्लस बीटा बनाएंगे, या अल्फा बीटा।
अब अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, फिर प्लस अल्फा स्क्वायर इंटू वन अल्फा स्क्वायर, फिर वन इंटू बीटा स्क्वायर और प्लस वन वन द वन। अच्छा अब देखिए इसे हम लिख देंगे अल्फा बीटा का होल स्क्वायर, और यहाँ पर देखिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह पर हम ये लिख देंगे अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस टू अल्फा बीटा। ये प्लस वन। अब आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें, देखिए अल्फा बीटा वन है तो वन का स्क्वायर, फिर अल्फा प्लस बीटा माइनस टेन ओवर सेवन का ये स्क्वायर आ जाएगा, माइनस टू अल्फा बीटा भी आपके पास वन है, ये प्लस वन। अब देखिए वन का स्क्वायर वन होता है, माइनस टेन का स्क्वायर आपके पास आ जाएगा, देखिए हंड्रेड आ जाएगा, हंड्रेड ओवर सेवन, और ये माइनस टू और ये प्लस वन। अब ये देखिए वन प्लस वन आपके पास देखिए आ जाएगा टू, प्लस हंड्रेड ओवर सेवन माइनस टू। अब ये प्लस टू माइनस टू कैंसिल, तो ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी प्रोडक्ट ऑफ न्यू रूट्स भी आपके पास हंड्रेड ओवर सेवन, प्रोडक्ट ऑफ न्यू रूट्स। अब हम ये दोनों वैल्यूज पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर वन में। तो पुटिंग दीज वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर वन, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस, देखिए सम ऑफ न्यू रूट्स आपके पास आए हंड्रेड ओवर एक्स, तो ये हंड्रेड ओवर सेवन आ गया इंटू एक्स, और प्रोडक्ट ऑफ न्यू रूट्स भी आपके पास आया हंड्रेड ओवर सेवन इक्वल टू जीरो। अब आप दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे, किससे? सेवन से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय, तो देखिए ये आपके पास आ जाएगा देयर फोर सेवन एक्स स्क्वायर, ये सेवन से सेवन कैंसिल हंड्रेड एक्स, और ये भी सेवन से सेवन कैंसिल हंड्रेड आ जाएगा, इज इक्वल टू जीरो मल्टीप्लाई बाय सेवन। तो ये सेवन एक्स स्क्वायर माइनस हंड्रेड एक्स प्लस हंड्रेड इक्वल टू जीरो। तो ये आपके पास आ जाएगी रिक्वायर्ड इक्वेशन। ठीक है। अब देखिए इसका लास्ट पार्ट। अब देखिए लास्ट पार्ट आपके पास यह पार्ट नाइन है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा, और फिर आपके पास है अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर, ये न्यू रूट्स आपके पास ये है। अब आपको याद होगा कि वी नो दैट अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपके पास माइनस टेन बाय सेवन थी, और अल्फा बीटा आपके पास वैल्यू आई थी वन। ठीक है। और रिक्वायर्ड इक्वेशन आपके पास ये होती है, रिक्वायर्ड इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ न्यू रूट्स इनटू एक्स और प्लस प्रोडक्ट ऑफ न्यू रूट्स इक्वल टू जीरो, इक्वेशन नंबर वन। तो पहले हम सम ऑफ न्यू रूट्स निकालेंगे, ठीक है, इन रूट्स को ऐड करेंगे। तो ये सम ऑफ न्यू रूट्स आपके पास अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा, और फिर देखिए प्लस दूसरा रूट आपके पास था अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर। अब हम इसे अरेंज कर देते हैं, ये अल्फा प्लस बीटा क्यों लिख दिया एक साथ, और फिर प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा हमने एक साथ लिख दिया। ठीक है। अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू तो आपके पास गिवन है माइनस टेन बाय सेवन, अब इसको हमें चेंज करना है। तो ये अल्फा प्लस बीटा तो एज इट इज आया, और यहाँ पर हम लिख देंगे अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस टू अल्फा बीटा। अब हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, ठीक है।
तो अल्फा प्लस बीटा आपके पास -10/7, फिर प्लस अल्फा प्लस बीटा -10/7 का स्क्वायर, फिर -2 अल्फा बीटा 1 है। अब ये आपके पास आ जाएगा -10/7, फिर प्लस ये -10 का स्क्वायर 100/7, 7 का स्क्वायर 49, ठीक है। ये आपके पास आ गया 49, ये -2। तो अब देखिए आप, ये आपके पास यहाँ पर एलसीएम ले लें आप, 7 49 ले लें एलसीएम। अब ये 7 7 49 आ जाएगा, ठीक है। और -10 × 7, -10 × 7 -70, और ये +100, और ये -2। अब ये देखिए आ जाएगा 100, और ये -70 -2 -72/49, और 100 में से -72 गया, तो ये आपके पास कितना आ जाएगा 28/49। अब देखिए 7 के टेबल से कैंसिल कर देंगे, 7 4 × 28, 7 7 × 49। तो ये आपके पास आ गया सम ऑफ न्यू रूट्स 4/7। अब हम निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ न्यू रूट्स। अब हम न्यू रूट्स को मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। देखिए जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा, और मल्टीप्लाई बाय अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर। अब हम मल्टीप्लाई करते हैं पहले अल्फा स्क्वायर इंटू अल्फा, ये आपके पास आ जाएगा अल्फा क्यूब, ठीक है। और फिर अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर, आपके पास अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। फिर आपके पास ये आ जाएगा अल्फा बीटा इंटू अल्फा, अल्फा बीटा, और फिर आपके पास ये बीटा क्यूब। अब आप इसे अरेंज कर दें, ठीक है। इसे हम लिख देंगे अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, फिर आप ये अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, तो आप इसे अल्फा बीटा का होल स्क्वायर, और ये प्लस अल्फा बीटा। अब स्टूडेंट्स आपने याद रखना है कि देखें ये एक फार्मूला होता है कि यहाँ पर देखिए आपके अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब है, हमें बनाना है अल्फा प्लस बीटा या अल्फा बीटा। तो ये एक फार्मूला होता है कि वी नो दैट अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, ये इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब -3 अल्फा बीटा, और ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा। तो ये फार्मूला आपने याद रखना है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की जगह लिख देंगे अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब -3 अल्फा बीटा, ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा, और फिर ये आपके पास अल्फा बीटा का होल स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा। अब आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा आपके पास है -10/7, ये आ गया क्यूब, -3 अल्फा बीटा आपके पास 1 है, और फिर अल्फा बीटा आपके पास है -10/7, फिर अल्फा प्लस बीटा 1 है, 1 का स्क्वायर, और ये भी अल्फा बीटा 1 है, ठीक है। अब देखिए पावर ऑड की वजह से नेगेटिव तो नेगेटिव रहेगी, और 10 की पावर 3 तक आपके पास आ जाएगा 1000, ठीक है। ये आपके पास आ जाएगा -1000, ठीक है। ये आपके पास आ जाएगा -1000, और 7 का क्यूब देखें, 7 का क्यूब, ये आपके पास आ जाएगा 7 का क्यूब 343, और ये माइनस माइनस प्लस
tan θ 30/7, तो ये 1 का स्क्वायर 1 होगा, 1 + 1 आपके पास आ जाएगा 2। अब आप यहाँ पर 343 ले लेंगे एलसीएम, ठीक है। तो 343 आप ले लें एलसीएम। अब ये -1000 प्लस 343 डिवाइडेड बाय 7, ये आपके पास आ गया 49। 49 मल्टीप्लाई बाय 30, ये आपके पास आ जाएगा 1470, और फिर प्लस 343 मल्टीप्लाई बाय 2, ये आपके पास आ गया 686। अब देखिए आपके पास ये आ जाएगा -1000 प्लस 1470, ये आपके पास 2156 डिवाइडेड बाय 343। अब ये -1000 कर देंगे, तो ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी 1156 डिवाइडेड बाय 343। अब देखते हैं कि ये फ्रैक्शन में आती है या नहीं। 1156 और 343, लेकिन ये ऐसी जगह कैंसिल नहीं होगा, तो ये आपके पास आ गया प्रोडक्ट ऑफ न्यू रूट्स। अब हम ये दोनों वैल्यूज, सम ऑफ न्यू रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ न्यू रूट्स, पुट कर देंगे आपके पास इक्वेशन, जो आपके पास गिवन इक्वेशन है, ठीक है, रिक्वायर्ड इक्वेशन। अब देखिए सम ऑफ न्यू रूट्स आपके पास आया 4/7। अब हम यहाँ लिखेंगे, नाउ पुट नाउ पुट नाउ द रिक्वायर्ड इक्वेशन इज, अब देखिए आपके पास सम ऑफ न्यू रूट्स एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ न्यू रूट्स। देखिए सम ऑफ न्यू रूट्स की वैल्यू आपके पास आई थी 4/7, तो ये 4/7 इंटू एक्स, और प्लस प्रोडक्ट ऑफ न्यू रूट्स की वैल्यू आपके पास आ गई है 1156/343। अब आप यहाँ पर देखिए एलसीएम ले लें, 343 आप ले लें एलसीएम, ठीक है। ये 343 आपके पास एलसीएम आ जाएगा। अब यहाँ पर 343 एक्स स्क्वायर, फिर माइनस, अब 343 डिवाइडेड बाय 7, ये आ गया 49। 49 मल्टीप्लाई बाय 4, ये आपके पास आ जाएगी 196 एक्स, और ये 343 से 343 कैंसिल, 1156 इज इक्वल टू 0। अब देखिए 343 यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, तो राइट पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 343 एक्स स्क्वायर माइनस 196 प्लस 1156 और 0 मल्टीप्लाई बाय 343। तो अब आपके पास देखिए रिक्वायर्ड इक्वेशन आ जाएगी 343 एक्स स्क्वायर माइनस 196 प्लस 1156 इज इक्वल टू 0। तो ये आपके पास आ जाएगी रिक्वायर्ड इक्वेशन, ठीक है। इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। तो स्टूडेंट्स ये आपका क्वेश्चन हो गया कंप्लीट, क्वेश्चन नंबर 2। ये जो क्वेश्चन नंबर 3 था, काफ़ी बड़ा और लेंथी क्वेश्चन था। अब इसका जो क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 आसान से, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ठीक है। तो बाकी उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक करें, साथ में सब्सक्राइब भी करें। वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया।